ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एकादशी व्रत की पूजा विधि बताऊंगी कि एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है और कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। इस बारे में मैं आज आप लोगों को सरल पूजा विधि बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के पास भगवान विष्णु की यह बहुत ही अच्छी एकादशी जो भी व्रत है उसके बारे में मैं बताऊं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा होती है और ये साल में 24 पड़ती है और कभी कभी जब अधिमास लगता है तो 26 हो जाती है। क्योंकि एकादशी व्रत जो है तिथि के 11वें दिन को हम एकादशी कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष में पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है। बहुत लोग क्या होता है सिर्फ शुक्ल पक्ष वाले एकादशी व्रत करते हैं। बहुत लोग सिर्फ साल में 2 एकादशी व्रत करते हैं, जैसे देव उठानी एकादशी व्रत और देवशयनी एकादशी व्रत, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं, वो वाले 2 ही करते हैं। बहुत लोग क्या है कृष्ण पक्ष के भी एकादशी व्रत करते हैं, मतलब पूरे साल का एकादशी व्रत करते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि एकादशी व्रत की जो हमें पुण्य प्राप्ति होती है, उस पुण्य का जो स्वयं जो करता है उसका पुण्य एक तरह से हम मतलब जमा करते हैं। तो एकादशी व्रत का बहुत ही अच्छा पुण्य का फल होता है। हमारे जितने भी पाप हैं इस एकादशी व्रत करने से वो कटित हो जाते। पाप करने का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के कोई पाप करो एकादशी व्रत कर दे, नहीं। जो हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है या पिछले जन्म की कोई हमारी गलती है जिसे हम नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में, उन सब गलतियों का हम अगर एकादशी व्रत करते हैं तो उसके पुण्य के प्रभाव से वो दोष हमारे कम हो जाते हैं। ऐसे ये नहीं है कि हम गलती करते रहे जानबूझ के और एकादशी व्रत कर ले तो आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो है एकादशी व्रत जरूर करें। खास करके हमारे यहाँ की महिलाएं जो दादी नानी वो तो करती ही करती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जिसकी एज हो जाती है, जिन लेडीज़ की, वो तो ज़रूर ही करती हैं क्योंकि वो पूरे तरह से फ्री रहती हैं। उनका 24-26 सब पूरा हो जाता है। और बाकी और लेडीज़ हैं उनकी पूजा में क्या है, कभी लेडीज़ों को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इसमें जो खास है या जिस 26 में से जो भी आप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और एकादशी देवशयनी देव उठानी तो लगभग हर घर में हर लोग ही करते हैं। और एकादशी व्रत जो है वो जेंट्स लोग भी करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, तो सब लोग ये व्रत कर सकते हैं। अब व्रत की विधि मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एकादशी व्रत में एक दिन पहले भी 10वीं तिथि के दिन ही हमें साफ सुथरे मन से ये संकल्प मन में लेना रहता है कि हम कल एकादशी व्रत करेंगे। उस दिन भी हमें चावल और तेल नहीं खानी होती है और लहसुन प्याज। अगर हम जितना शुद्धता से करें उतने ही अच्छी बात है। तो 10वीं के दिन भी हमें चावल नहीं खाने चाहिए और तेल नहीं खाने चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, और आप बाकी आप खा सकते हैं। आप 10वीं के दिन शाम को ही भोजन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि में बहुत देर तक ना करें, क्योंकि हो सकता है रात्रि में तिथि के अनुसार एकादशी व्रत लग गया हो, तो इसलिए लोग शाम को ही भोजन कर लेते। बहुत जगह है कि लोग रात में भी करते उदया तिथि मान के, तो वो भी चलता है। उसके बाद से एकादशी के दिन हम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा पहनते और मन में संकल्प लेते हैं कि हे भगवान, मैंने एकादशी के व्रत करने की सोची हूँ, आप अपने आशीर्वाद से उसे पूर्ण कराइए। उसके बाद से मंदिर की साफ सफाई करेंगे और नीचे एक हम रंगोली बना के उस पर पाटा या पीढ़ा रख देंगे और उस पर पीले रंग की कपड़े बिछा देंगे, पीला या लाल दोनों चलेगा। उसके बाद से हम एक घी का दीप जलाएंगे और भगवान विष्णु की ही इसमें पूजा होती है। अगर आपके पास मूर्ति है
तो आप पंचामृत से पहले भगवान विष्णु को स्नान कराइए, लेकिन उसमें तुलसी जी मत डालिए, क्योंकि इस पंच जिससे हम स्नान कराते हैं उसमें तुलसी जी नहीं डाला जाता है। पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर आपके पास शंख है तो शंख में जल भर के भगवान को हम स्नान कराएंगे। उसके बाद से उनको पोंछ के अच्छे से उनको अच्छी वस्त्र पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, फूलों से सजाएंगे, चंदन लगाएंगे, उनको आसन देंगे। आसन इसमें चावल का हम नहीं देते हैं या अष्टदल नहीं बनाते हैं। चावल बिल्कुल एकादशी के व्रत में वर्जित है, तो हम फूल का आसन दे देते हैं। फिर भगवान को विराजमान कर देते। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, विष्णु भगवान की फ़ोटो है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और जब सब भगवान की हम श्रृंगार कर लेते हैं तो थोड़ा सा इत्र लेके भगवान को लगाते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो फोटो पे भी आप इत्र लगा सकते हैं। और साथ में अगर लक्ष्मी माँ विराजमान है या साथ में मूर्ति में भी लक्ष्मी माँ है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु भगवान के साथ श्री हरि के साथ लक्ष्मी जी हैं तो हम पूजा ना करें, उनको हम स्थापित कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो भी उस समय सीजन का फल रहेगा वो फल रखेंगे। फिर हम उसके बाद से फूल चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे। और जो एकादशी व्रत की हम पुस्तक रखते हैं उसमें सब एकादशी व्रत की कथा होती है, उस पुस्तक की भी हम पूजा करते हैं। एक कलश में हम जल रखते हैं, उसके ऊपर हम दीप रख देते हैं, या अगर बहुत जगह होता है कि दीप नहीं रखते हैं, उसमें जो भी उस समय का जैसे तिल कोई डाल देता है जल में, या अगर फूल डालना है तो फूल डाल दिए, कलश को भी स्थापित कर देते। उसके बाद हम हाथ में फूल लेके और कथा पढ़ते हैं। जो भी हो 26 एकादशी व्रत के जो नाम है उस नाम से आप जो भी उस दिन रहा उस महीने का हम कथा पढ़ते। जैसे चैत मास के शुक्ल पक्ष में हम कामदा एकादशी का व्रत करते हैं, वैशाख के कृष्ण पक्ष में वरुधनी एकादशी करते हैं, वैशाख शुक्ल पक्ष में हम मोहिनी एकादशी करते हैं, जेठ कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी, जेठ शुक्ल पक्ष में हम निर्जला एकादशी, यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयानी एकादशी, श्रावण कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में हम अजय एकादशी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में परिवर्तिनी एकादशी, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी, अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में पापा कुंश एकादशी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में देव प्रोधोनी एकादशी, मार्गशीर्ष के महीने के कृष्ण पक्ष में हम उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी, पौष के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी, माघ के कृष्ण पक्ष में षष्ठिला एकादशी और माघ के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी और फागुन के शुक्ल पक्ष में अम्लिका एकादशी, चैत के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी और पद्मिनी एकादशी अधिमास जब भी हमारा पड़ता है उसके शुक्ल पक्ष में, और परमा एकादशी अधिमास के कृष्ण पक्ष में। इस तरह कुल 26 एकादशी व्रत होते हैं। और जो भी एकादशी जो जिस पक्ष में पड़ेगा और जिस माह में पड़ेगा वो हम पुस्तक में निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम चैत शुक्ल पक्ष कर रहे हैं तो कामदा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। कथा हाथ में फूल ले लेंगे, देखिए अक्षत नहीं लेना है, इसमें चावल बिल्कुल वर्जित है। फूल लेके हम कथा सुनेंगे, कथा पढ़ने के बाद हम उसे भगवान के चरणों में रख देंगे। उसके बाद से हम धूप दीप दिखा लेंगे। शाम के समय हम आरती करेंगे भगवान की, जो भी आप आरती करना चाहें वो आरती कीजिए। और देखिए एकादशी के दिन जब हम व्रत करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के श्री हरि के कोई भी चरित्र का वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए।
और इस दिन हमें कोशिश करना चाहिए एकादशी के दिन हम कम से कम बोले, मौन रहें ज़्यादा। जितना ही कम बोलेंगे उतना ही अपने आप को भगवान के समीप पाएंगे। इसलिए हमको मन ही मन भगवान का जप करना चाहिए। आप अगर और भी कठिन तरह से करना चाहते हैं, शुद्ध तरह से करना चाहते, तो उस दिन आप बिस्तर पे ना सोए, नीचे फर्श पे चटाई बिछा के सोए। उसके बाद से शाम को अगर फलाहार करना भी है आपको, बहुत लोग तो फलाहार बोलते हैं अरे एक टाइम मैं खाना खा लूँ क्या, नहीं, बिल्कुल एकादशी में कोई भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना है। आप व्रत अगर रह रही हैं एकादशी का, तो कोशिश कीजिए सूर्योदय के पहले ही फलाहार कर लीजिए, चाय पी लीजिए या जो भी आप खाती पीती हो खा पी लीजिए। शाम सूर्यास्त के बाद बिल्कुल कुछ ना खाए। और दूसरे दिन भी सुबह उठ के, जैसे द्वादशी के दिन उठिए, स्नान ध्यान करके अपने चौकी पे जो भी सामान जहाँ जैसे रखी हैं वैसे उसको, मूर्ति को या तस्वीर को मंदिर में रख दीजिए। लोटे में जो जल है वो तुलसी माँ में डाल दीजिए और सब सामान को हटा दीजिए। और प्रसाद जो है बच्चों में, घर में के लोगों में बांट दीजिए। और उसके बाद से आप मुहूर्त देके द्वादशी के दिन ही आपका पारना होना चाहिए। पारना में भी उस दिन भी आप चावल ना खाएं, तेल ना खाएं और लहसुन प्याज ना खाएं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप शुद्ध भोजन कीजिए और चावल ना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जगह होता है कि लोग खा लेते हैं चावल, या चलो हम एक टाइम नहीं खाए सुबह चावल, शाम को खा लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए द्वादशी के दिन भी ना चावल खाइए। अन्य कोई और रोटी भी खा सकते हैं, सब्जी खाते हैं, जो खाना है खा सकते हैं। ये तो बात हुआ पूरा एकादशी व्रत की पूजा हम कैसे करेंगे और क्या क्या नियम का पालन। इसमें एक नियम और भी है, तुलसी जी को लेकर। रविवार को और मंगलवार को हम तुलसी जी को नहीं तोड़ते। अगर मान लीजिए एकादशी का व्रत पड़ गया सोमवार को, तो एकादशी के दिन भी तुलसी जी को बिल्कुल नहीं तोड़ते। तो आप क्या करेंगे, तुलसी जी कैसे तोड़ेंगे? एक दिन पहले तो रविवार है, सोमवार को एकादशी पड़ गई, तो आपको शनिवार को याद करके तुलसी जी को तोड़ लेना है। क्योंकि श्री हरि के किसी भी पूजा में आपको तुलसी जी अर्पित करना ही करना है, क्योंकि बिना तुलसी जी के अर्पित किए उनकी भोग नहीं लगती है। और श्री हरि को तुलसी जी बहुत ही पसंद है, इसलिए चढ़ाया जाता है। तो आप एक इस बात का और ध्यान दीजिएगा कि हाँ, हमको नहीं तुलसी जी तोड़ के रख लें, क्योंकि अगर तुलसी जी 15 दिन पहले भी तोड़ के रखी रहती है तो बासी नहीं होती। तो हम पहले से तुलसी वो भी सूर्यास्त के पहले शनिवार को ही तुलसी जी तोड़ के रख लीजिए, अगर सोमवार को एकादशी पड़ती है तो। मैंने अपने तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोग को बताओ एकादशी व्रत कैसे किया जाए। और व्रत या पूजा कोई भी है, सबसे बड़ी बात है मन की शुद्धता। हमारी मन शुद्ध होनी चाहिए। तो हमसे अगर किसी नियम में कुछ थोड़ा बहुत गलती हो भी जाती है तो भगवान माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम उनके ही बच्चे। और एक बात और है कि हर घर में, हर ज़िले में, हर राज्य में अलग अलग तरह के हर पूजा पाठ की थोड़ी बहुत विधि विधान रहती। तो मैं जो जानती हूँ, मेरे यहाँ जो होता है वो मैंने आपको बताया। बहुत जगह होता है कि कहीं कुछ खाते हैं, कभी दशमी से व्रत का शुरुआत करते हैं तो नहीं करते हैं। तो ये अपने घर के ऊपर भी रहता है कि किसके घर किस हिसाब से पूजा होता है। मुझे आशा है कि आप लोग को एकादशी व्रत की ये सरल विधि पसंद आई होगी। अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यार दे, और ना भी दे तो कम से कम आप सुने, किसी बहाने हम भगवान के पास तो पहुँचे, उनके समीप तो जाए। भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। ओम वासुदेवाय नमः।